नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, क्या आपकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में कुछ ये नंबर आते हैं कि आपका बच्चा आईएएस आईपीएस बन पाएगा या नहीं, या फिर आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है पर वो कर नहीं पा रहा है। क्या कारण है उसका? हर बार मतलब कि जो टेस्ट है वो रह जाता है, क्यों रह जाता है? या फिर उसी तरह की कुछ ऊंची पढ़ाइयाँ होती हैं तो वो कर पाएगा या नहीं। आज की वीडियो में यही जानेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा ऊंचे लेवल की पढ़ाई करे, क्योंकि ऊंचे लेवल की पढ़ाई करने से ज़्यादा सम्मान, रेस्पेक्ट और पैसे मिलते हैं। तो हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा आईएएस आईपीएस सीएस सीए या भर के इतने सारे कोर्स हैं जिनके बारे में शायद हो सकता है हमें नहीं पता हो, लेकिन बहुत ही ऊंची ऊंची पढ़ाइयाँ होती है, जैसे जज की, लॉयर की, डॉक्टर की, पुलिस की। तो हमारे बच्चे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। अपने आस पड़ोस या आपने मतलब कि पड़ोसियों के या रिलेटिव्स में हर किसी से सुना होगा आईएएस या आईपीएस की बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, उसकी अच्छी जॉब होती है, उसका अलग ही रुतबा होता है। और हर किसी जो बच्चे 10th या 12th में होते हैं तो उनका भी मन होता है कि मैं भी मतलब आईएएस या आईपीएस का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको मैं क्लियर कर लूँ और मैं भी आईएएस या आईपीएस बन जाऊं। तो ये बहुत ही अच्छी पढ़ाई मानी जाती है, बहुत ही ऊंचे लेवल की पढ़ाई मानी जाती है। और आपने देखा होगा कि हर शहर में कोई ना कोई आईएएस आईपीएस की कोचिंग का सेंटर होता है। नहीं होता है तो बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है इस पढ़ाई को करने के लिए, कोचिंग लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही उच्च अव्वल की पढ़ाई होती है, जिसके कारण हमें मतलब कि बच्चों को दूर भेजना पड़ता है। क्या आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में ये वाले योग है या नहीं है? अगर ये योग हैं तो आपका बच्चा आईएएस और आईपीएस बहुत ही जल्दी और अच्छे से क्लियर कर लेगा। अगर नहीं है तो वो हमेशा स्ट्रगल ही करता रहेगा, या तो वो 1 नंबर से रह जाएगा, या 2 नंबर से रह जाएगा, या 10 नंबर से रह जाएगा। ऐसे मतलब कि वो स्ट्रगल ही करता रहेगा। पता ही है कि मेहनत और लगन से अगर पढ़ाई करते हैं तो कोई भी टेस्ट हो, कुछ भी हो, सब में क्लियर हो ही जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चा मेहनत भी कर रहा है, लगन से भी पढ़ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आईएएस आईपीएस बने। हर तरह की पढ़ाइयाँ होती है, बहुत सारी ऐसी पढ़ाइयाँ होती हैं जो उच्च पढ़ाइयाँ होती हैं। हमने तो ओनली ये एग्जाम्पल के लिए लिया है कि आईएएस आईपीएस, लेकिन बहुत सारी ऐसी उच्च लेवल की पढ़ाई होती हैं जो मतलब कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। उनको करने के लिए कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, स्पेस में जाना चाहता है, तो उसके लिए भी बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसके कारण ही वो स्पेस में जा पाता है। साइंस से उसे पढ़ना पड़ता है। अगर किसी को अकाउंट से पढ़ना होता है तो वो बहुत ही हार्ड सीए पढ़ता है, सीएस पढ़ता है, सीएफए पढ़ता है, और काफ़ी सारे कोर्स वगैरह हैं जो अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। ACCA वाली भी पढ़ाई होती है, जिसमें मतलब कि अकाउंट ही फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वो भी कॉमर्स से रिलेटेड आती है। तो बहुत सारी ऊंची पढ़ाइयाँ होती हैं। क्या उसके योग आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में है या नहीं है, चलिए अब जानते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए एक डेट ले लेते हैं, जैसे 3 तारीख जून का महीना है, 2007 है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका मूलांक 3 आ रहा है, और भाग्यांक अगर आपको जोड़ना है तो इन सब का आप टोटल कर लीजिए। तो बताइए कमेंट में कितना आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो बर्थ चार्ट जब हम लूसो ग्रिड में बनाएंगे तो यहाँ पर 3 भी आ रहा है, और 2007 में पैदा हुआ है तो यहाँ पर इसका 7 भी आ रहा है। बच्चे के बर्थ चार्ट में 3 और 7 आ जाता है तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। आपका बच्चा हाई लेवल की पढ़ाई करने वाला है। अगर वो हाई लेवल की पढ़ाई करता है तो वो 100% सक्सेस होगा। चलिए जानते हैं इसका कारण। इसका कारण यह है कि 3 तारीख आ रही है तो वो बृहस्पति का यानी कि गुरु का नंबर है। तो गुरु जो है वो नॉलेज देता है, उनको किताबी ज्ञान बहुत होता है, उनको दुनिया भर की जानकारी होती है। और 7 होता है वो
केतु का नंबर होता है 7, जो है रिसर्च का नंबर होता है। अगर आपके बच्चे की कुंडली में 3 या 7 आ रहा है तो आप बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, सीए, मतलब कि जिसमें ज़्यादा पढ़ाई होती है और हाई क्वालिटी की जॉब मिलती है, आप उन को पढ़ाई करा सकते हैं और उसमें 100% कामयाब होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर उसके ईयर, मंथ या फिर मूलांक यानी कि बर्थ डेट से ही आए। ये आपका सारा टोटल करके भाग्यांक से भी आ सकता है और एक कुआ नंबर होता है उससे भी आ सकता है। अगर आपके बच्चे के में 3 और 7 आ जाता है तो आप बच्चों को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बना सकते हैं। अगर मान लो आपके बच्चे की बर्थ चार्ट में एक ही नंबर आ रहा है यानी कि 3 आ रहा है तो 7 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है 3 आ रहा है, तो फिर क्या करें, चलिए जानते हैं। अगर आपके बच्चे की बर्थ चार्ट में 3 आ रहा है तो आपको फॉर्मल एजुकेशन करानी चाहिए। अगर आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में 7 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, तो उसके लिए इनफॉर्मल एजुकेशन करानी चाहिए, जैसे कि उनको ट्रैवल, होटल मैनेजमेंट आदि बहुत सारे काम होते हैं, उनको वो कराना चाहिए। अगर जो नंबर नहीं है उसकी आप रेमेडी कर सकते हैं। अगर आप के बच्चे की बर्थ चार्ट में 3 नहीं है तो उसके लिए जुपिटर रेमेडी यानी कि बृहस्पति गुरु की रेमेडी कर सकते हैं। उसके लिए रेमेडी है पीले कपड़े पहनना, पीला हल्दी का तिलक लगाना, बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करना, केला दान करना और पीली चीज़ अगर 3 से अगर रोल हो रहा है तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, अगर किसी बच्चे का जन्म 6 डेट को हुआ है यानी कि शुक्र से रिलेट कर रहा है तो उसको बृहस्पति का कोई भी उपाय नहीं करना है, तो वो उसके लिए उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं। 3 और 6 तो उन दोनों की बनती नहीं है, तो इसलिए 3 वाला 6 की रेमेडी नहीं करेगा, शुक्रवार वाली रेमेडी, और 6 वाला 3 की रेमेडी नहीं करेगा। अगर मान लो आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने में या फिर मन नहीं लगता है, या फिर पहले पढ़ता था और अब नहीं पढ़ता है, आप सोच रहे हैं क्या हो गया है, तो उसके लिए बहुत ही रामबाण यानी कि 100% प्रूफ वाली रेमेडी है। आपको अपने बच्चे को हल्दी का तिलक लगाना, केसर का तिलक लगाना है, उनको पीले फल खाने के लिए देने हैं और उनको गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करने के लिए बोलना है, उनको भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए बोलना है। और आपको जब भी बच्चे मतलब पढ़ रहे हो तो आप डिसाइड करें कि वो हमेशा ईस्ट फेसिंग में ही पढ़े, क्योंकि जो वो पढ़ रहा है तो उसको वो रिजल्ट मिल सके, क्योंकि ईस्ट फेस में पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से रिवाइज होगा, लर्न होगा और उनका मन जो है पढ़ाई में लगा रहेगा। अगर बच्चे के रूम में आप मोर पंख लगा देते हैं तो वो भी बच्चे के लिए अच्छा होता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपके बच्चे हाई एजुकेशन पाना चाहते हैं तो आपको ये नंबर ज़रूर होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको इनकी रेमेडी करनी है। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपको ये रेमेडी 100% करनी है और फिर इसका रिजल्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लेना। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।